जब भी समय साथ छोड़ देते हैं तो किस्मत और भाग ऑटोमेटिकली साथ छोड़ देते हैं, और वहां आप कितना भी संघर्ष करते हैं, कितना भी प्रयास करते हैं, कितने भी मेहनत करते हैं, सब बेकार जाता है, असफलता हाथ लगती है। प्रिय सिंह राशि के दर्शक, आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश रहने का प्रयास कर रहे होंगे, सफलता पाने का प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी खाली हाथ ही आप लोग रह जाते होंगे इस समय। लेकिन चिंता करने और घबराने की जरूरत नहीं है। प्रिय दर्शक, आप लोगों ने जो थंबनेल पे पढ़ा है और ये पढ़ करके आप लोगों के दिमाग में कुछ प्रश्न सवाल उठ रहे होंगे कि जब महावीर का नाम सुनाने से सुख संपत्ति साधन प्राप्त होते हैं तो आप ये कैसे बोल रहे हैं। लेकिन प्रिय दर्शक, सच्चाई ये है आप लोगों की जिंदगी की कि अभी आप लोग जितने ही धर्म कर्म सेवा सत्कार से जुड़ रहे हैं, जितने ही आप प्रयास कर रहे हैं, उतने ही आप लोगों के जीवन में रुकावटें, बाधाएं, अपमान यानी चारों तरफ के रास्ते बंद। लेकिन क्या आपके जीवन में वो सुख सुविधा साधन प्राप्त कर सकते हैं आप लोग? क्या वो सफलता आप लोग को मिलेगी जिसके लिए आप लोग कड़ी संघर्ष मेहनत कर रहे हैं? क्या वो मान सम्मान आप लोगों को मिलेगा जो आप गवा चुके हैं? प्रिय दर्शक, ये सत्य है कि शनि महाराज मीन राशि में बैठ करके आपके अष्टम घर को देख रहे हैं, जो कि अष्टम घर शत्रु का घर, आविष्कार का घर, खोज का घर, रहस्य का घर, भूमि का घर, यानी सुख सफलताएं के साथ साथ मान सम्मान के साथ साथ राज सिंहासन का घर अष्टम घर माना जाता है। लेकिन सबसे जो बड़ा कारण है यानी शनिदेव महाराज की दृष्टि, क्योंकि शनिदेव महाराज हमेशा वक्री चाल में चलते हैं जब जब आपके ऊपर उनकी दृष्टि पड़ती है, लेकिन इस बार शनिदेव महाराज मार्गी अवस्था में चल दिए हैं, यानी सीधी चाल में चल दिए हैं। इसका प्रभाव आपके जीवन पर, आपके कैरियर पर, आपके बिजनेस पर, आपके व्यापार पर क्या पड़ेगा? प्रिय दर्शक, कहते जब समय साथ देने लगते हैं, जब किस्मत साथ देने लगते हैं, जब भाग साथ देने लगते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में बिना संघर्ष के, बिना मेहनत के ही सुख सुविधा साधन आने लगते हैं, बिना मेहनत संघर्ष के ही धनवान बनने लगते हैं। लेकिन जब किस्मत भाग और समय साथ छोड़ देते हैं तो व्यक्ति कितना भी प्लानिंग कर ले, कितना भी बुद्धि लगा ले, कितना भी दिमाग लगा ले, कितना भी संघर्ष कर ले, मेहनत कर ले, सिर्फ और सिर्फ हाथ में आती है असफलता। और व्यक्ति वहां सोचने पे मजबूर और विवश हो जाते हैं कि हमारी राशि ही खराब है या इस राशि में जन्म लेना ही अभिशाप है। लेकिन जो ईश्वर ने आप लोगों को अपनी राशि में चुना है वो छोटे मोटे ईश्वर नहीं है। आपके राशि स्वामी यानी भगवान सूर्य आत्मा के जीवन के कारक माने जाते हैं, और जरा सी भी रोशनी आपके ऊपर यदि भगवान सूर्य की पड़ जाए तो आप अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हैं। ये सत्य है कि आपके जीवन में प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन प्रतिबंध हट चुके हैं आपके जीवन से, ये समझ लीजिए। शनिदेव महाराज हो चुके हैं मार्गे, और ये सत्य है कि पिछले समय में आप लोग जितना कठिनाई परेशानियों का सामना आप कर रहे थे उतना अभी नहीं करना पड़ेगा। धीरे धीरे करके आपके जीवन में वो परिवर्तन नजर आएंगे, धीरे धीरे करके आपके जीवन में वो सुख सुविधा साधन नजर आएंगे, और आप लोग खुद महसूस कर पाएंगे कि जो वक्त जो समय पहले था वो समय आज नहीं है, और जो आज है वो कल नहीं रहेगी। और खास करके ढैया को लेकर के, और ढैया सुख सुविधा साधन दिलाने के लिए आते हैं, अधूरे कार्य को पूरा करवाने के लिए आते हैं। ये सत्य है कि शनिदेव महाराज देवगुरु बृहस्पति की राशि में विराजमान है। वहीं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि और केतु महाराज की दृष्टि जो कि आपके लगन भाव में या खुद के घर पे, सेल्फ के घर पर, शारीरिक स्वास्थ्य के घर पर पड़े हैं, तो ये भी सत्य है कि शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के आप लोगों को चिंता सता रही होगी। लेकिन धीरे धीरे करके आपके जीवन से रोग ऋण शत्रु का विनाश होगा, और इसका सबसे मेन कारण बनेगा यानी सूर्य भगवान आपके राशि के स्वामी, क्योंकि आपके राशि के स्वामी का 2026 आने वाला साल रहेगा, और पूरे साल आपके जीवन में वो चमत्कार होगा जिस चमत्कार को देखने के लिए आप लोगों की आंखें तरस रही थी, जो सुख सुविधा साधन पाने के लिए आपकी आंखें तरस रही थी। यकीन मानिए आपके जीवन में वो पल आने वाला है, वो समय दस्तक देने वाला है जिस समय का आप लोग कड़ी संघर्ष मेहनत करते हुए इंतजार तो कर रहे थे, लेकिन वो समय आने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन कुछ सावधानियां जो रखनी पड़ेगी आप लोगों को, अहंकार को लेकर के, क्रोध को लेकर के, लालच को लेकर के, और जल्दीबाजी को लेकर के, क्योंकि आप लोग पिछले समय में देख चुके हैं कि जितना जल्दीबाजी आप लोग कोई कार्य करना चाहते हैं उतने ही नुकसान उठाना पड़ता है आप लोगों को, उतने ही हानि हो, धन की हानि हो जाती है। लेकिन थोड़ा समय दे करके आप कार्य करते हैं, उस कार्य में आपको सफलता भी मिलती है, कामयाबी भी मिलती है, और अपने लक्ष्य तक पहुंच भी पाते हैं। प्रिय दर्शक, शनि महाराज एक धीमी चाल चलने वाले ग्रह होते हैं। व्यक्ति के जीवन में जब सुख सुविधा साधन देने वाले होते हैं तो उस समय व्यक्ति को सबसे पहले धैर्य की परीक्षा देनी पड़ती है।
और यही धैर्य की परीक्षा अभी शनिदेव महाराज आप लोगों से ले रहे हैं। ये सत्य है कि पिछले समय में जितने आप लोग धर्म कर्म प्रयास से जुड़ रहे थे, सेवा सत्कार कर रहे थे, उतने ही दुख दर्द पीड़ाओं का सामना आप लोग कर रहे थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको सफलता नहीं मिलेगी, कामयाबी नहीं मिलेगी। कहते हैं जिस व्यक्ति के जीवन में जितने दुख दर्द पीड़ा आते हैं, उस व्यक्ति के समक्ष सामने पास में उतने ही ईश्वर होते हैं, इतने ही करीब ईश्वर होते हैं। और यदि आप अपने जीवन में समस्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपके हाथ पकड़ करके रखे हैं, आपके जीवन की डोर संभाल करके रखे हैं, आपके दिन से पार कैरियर की डोर संभाल करके रखे, और आप ईश्वर आपके करीब और आपके साथ में खड़े हैं और आपको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सत्य है कि बाधाएं, रुकावटें, धोखा, अपमान आप लोग झेल रहे हैं जब से शनि की ढैया आरंभ हुआ है, लेकिन यकीन मानिए यही शनि की ढैया में आपके जीवन में वो सुख सुविधा साधन आने वाले, जहां पलक झपकते ही पिछले समय का दुख दर्द पीड़ा भूल जाएंगे और अपने जीवन में सुख सुविधा साधन के साथ आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन में कामयाबी की राहों पे जाएंगे। प्रिय दर्शक, कहते जब जीवन में दुखों का आगमन होता है तो जीवन बड़ी लगने लगती है, लेकिन सुख सुविधा साधन का आगमन होता है तो जीवन छोटी लगने लगती है। लेकिन अब आपकी जीवन सुख सुविधा साधन के साथ छोटी नहीं बल्कि बड़ी होने वाली।